ओम सहनाववतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। संक्षेप में, ईश्वर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, पालन करें, हम शक्ति प्राप्त करें, हमारी विद्या तेजपूर्ण हो, हम द्वेष न करें, शांति। स्वागत है। और आज हम उपनिषदों की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरने वाले हैं, उन स्रोतों के आधार पर जो हमें मिले हैं। जी, हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि कोशिश है कि इन प्राचीन ग्रंथों का जो सार है, उनका जो महत्व है, उसे समझें। बिल्कुल, ये ज्ञान की खोज है, सिर्फ सूचना नहीं। हाँ, और ये वो ग्रंथ हैं जो अस्तित्व के मतलब सबसे बुनियादी सवालों से जूझते हैं। सही कहा। और लिखिए, उपनिषद शब्द खुद ही कितना कुछ कह देता है। उप यानी पास, नी मतलब निष्ठा से नीचे, और शद यानी बैठना। अच्छा। तो भाव हुआ, गुरु के पास पूरी श्रद्धा से, विनम्रता से बैठकर वो सुनना, वो समझना जो हमें अपने असली रूप से मिला है, वो सर्वोच्च ज्ञान। तो मतलब ये वेदों के उन हिस्सों से अलग हैं जहां सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड की बात होती है। ये कुछ और है। हाँ बिल्कुल, ये वेदों का ज्ञान कांड कहलाता है, कर्म कांड वाला हिस्सा नहीं। इनका जो फोकस है वो बाहरी क्रियाओं पर उतना नहीं है जितना कि आंतरिक सत्य पर है, तत्व ज्ञान पर है। ये सीधे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। कर्मकांड अपनी जगह है, पर उपनिषद सीधे उस परम सत्य की बात करते हैं। ये सेल्फ इंक्वायरी मतलब आत्मान्वेषण के ग्रंथ हैं। और ये वो सवाल उठाते हैं जो शायद हर सोचने वाला इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता ही है। आखिर मैं कौन हूँ? ये जो दुनिया है ये क्या है? हाँ। वो जिसे भ्रम कहते हैं वो क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जीवन मरण के चक्कर से, जिसे मोक्ष कहते हैं, हाँ। निकलने का कोई रास्ता है? हाँ बिल्कुल। तो आइए इन्हीं सवालों के धागे खोलते हैं। ये विचार आए कहाँ से? कितने पुराने हैं ये? देखिए, इनका कोई एकदम सटीक टाइम बताना तो मुश्किल है। हाँ। क्योंकि ये श्रुति परंपरा से आए हैं। हाँ, मतलब हाँ। सुनकर याद रखे गए। हाँ। पर विद्वान मानते हैं कि जो मुख्य उपनिषद हैं, हाँ। वो मोटे तौर पर 800 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच अच्छा। संकलित हुए होंगे। अच्छा। और ये किसी एक ऋषि की रचना नहीं है। अलग अलग समय पर कई ऋषियों के गहरे चिंतन का, हाँ, उनके अनुभव का ये नतीजा है। हजारों साल तक ये ज्ञान सिर्फ सुनकर, गुरु से शिष्य तक, हाँ। ये सोचना भी आज अजीब लगता है ना? बिना लिखे इतना गहरा ज्ञान कैसे संभाला होगा। कमाल की एकाग्रता और याददाश्त रही होगी उस समय। निश्चित रूप से। है। लिखने की कला तो काफी बाद में आई। हाँ। ये ज्ञान तो उनके जीवन का हिस्सा था, उनके संवाद का, उनके ध्यान का। अब अगर इनकी संख्या की बात करें, हाँ। तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, मैंने भी सुना है कि हैं तो बहुत सारे, 100 से भी ज्यादा, लेकिन कुछ ही मुख्य है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, वैसे तो गिनती में 200 से भी ज्यादा उपनिषदों के नाम मिलते हैं। अरे हाँ, लेकिन एक पारंपरिक मान्यता है जो मुक्तिका उपनिषद से आती है। उसमें कहते हैं कि भगवान राम ने हनुमान जी को 108 उपनिषदों के बारे में बताया था। ओह, राम जी ने हनुमान जी को? जी, इसीलिए हिंदू परंपरा में 108 की संख्या बहुत पवित्र मानी जाती है उपनिषदों के लिए। 108, जैसे माला में 108 दाने होते हैं। क्या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ है कि सत्य के कई पहलू हैं या? हाँ, बहुत अच्छा सोचा आपने। इसे ऐसे देख सकते हैं, बिल्कुल। और फिर इन 108 में से भी 11 को सबसे प्रमुख माना गया है। 11? वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इन्हीं 11 पर अपने भाष्य मतलब अपनी टीकाएं लिखी। इससे इनकी अहमियत और भी बढ़ गई। अच्छा, शंकराचार्य के भाष्य वाले 11 कौन कौन से हैं वो? जी, वो हैं ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। हर एक का अपना अंदाज है, अपना फोकस है, पर इशारा उसी एक परम सत्य की तरफ है। तो ये जो 108 उपनिषद हैं, क्या ये किसी तरह से संगठित है? मतलब इनका वेदों से क्या लेना देना है? हाँ बिल्कुल, उसी मुक्तिका उपनिषद की परंपरा के हिसाब से इन 108 उपनिषदों को चारों वेदों से जोड़ा गया है। कैसे? ऋग्वेद से जुड़े हैं 10 उपनिषद, यजुर्वेद से सबसे ज्यादा हैं 51, इसमें कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद दोनों आ गए। अच्छा, आधे से ज्यादा तो यजुर्वेद से ही हैं। हाँ, फिर सामवेद से 16 उपनिषद हैं और अथर्ववेद से 31 उपनिषद। जोड़ें तो? हाँ, 108 हो गए। बिल्कुल। तो आप समझ सकती हैं कि हर वेद ज्ञान के अपने रास्ते से उस एक ही परम सत्य को समझने के लिए अलग अलग खिड़कियां खोलता है। ये तो कमाल है। जैसे एक ही मंजिल के
कई रास्ते। लेकिन अब एक जरूरी सवाल, ये सब बातें, ये ज्ञान हजारों साल पुराना है। आज की जिंदगी तो बिल्कुल अलग है। इतनी भागदौड़, इतना तनाव, इतना कंफ्यूजन है चारों तरफ। तो क्या ये प्राचीन ग्रंथ आज भी हमारे किसी काम आ सकते हैं, या ये बस म्यूजियम की चीजें बनकर रह गए हैं? नहीं नहीं, ये सवाल बहुत अहम है और मेरा तो मानना है कि इनकी जरूरत आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। ज्यादा कैसे? देखिए, आज हम बाहरी दुनिया में इतना उलझ गए हैं, चीजों में, सूचनाओं में, दूसरों की राय में, कि अपने अंदर झांकना ही भूल गए हैं। उपनिषद हमें वही रास्ता दिखाते हैं, अंदर मुड़ने का। हाँ। एक छोटा सा उदाहरण ले। महावाक्य है, तत् त्वम असि, तुम वही हो। जरा सोचिए, अगर किसी को ये गहराई से महसूस हो जाए कि वो ये छोटा सा शरीर या मन नहीं, बल्कि वही अनंत चेतना है जिसे वो ढूंढ रहा है, हाँ। तो उसकी जिंदगी से कितना डर, कितनी इनसिक्योरिटी, कितना अकेलापन अपने आप खत्म हो सकता है। तुम वही हो, इस सुनने में कितना क्रांतिकारी लगता है। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये तो पूरी पहचान बदलने वाली बात है। बिल्कुल, ये उस अहंकार को मिटाने की बात है जो हमें सबसे कटा हुआ और छोटा महसूस कराता है। जब यह एहसास होता है कि हम सब उसी एक ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा हैं, तो दूसरों के लिए, प्रकृति के लिए नजरिया ही बदल जाता है। फिर कहाँ बचती है जलन, दुश्मनी या ये गला काट होड़। और मृत्यु का डर, वो तो शायद सबसे गहरा डर होता है हम सबका। उपनिषद इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को यही तो समझाते हैं। एक श्लोक है, न जायते म्रियते व विपश्यत, आगे कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका मतलब ये कि ये आत्मा जो हमारा असली स्वरूप है, वो ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। ये अजन्मी है, हमेशा रहने वाली है, शाश्वत है। शरीर के मरने पर भी ये नहीं मरती। अच्छा। जब ये समझ अंदर उतरती है तो मौत सिर्फ एक घटना रह जाती है, एक पड़ाव, अंत नहीं। जैसे कपड़े बदलना, इससे मृत्यु का भय कम हो सकता है या शायद खत्म भी। तो ये ग्रंथ हमें शांति की तरफ, खुद को जानने की तरफ, और शायद जिसे मुक्ति कहते हैं उस तरफ ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखाते हैं, बिल्कुल। ये किसी एक धर्म या जाति या देश या समय के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। क्योंकि मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सवाल तो हर इंसान के हैं, हर युग में। इसीलिए इनका ज्ञान यूनिवर्सल और टाइमलेस है। यहीं पर उन महावाक्यों की बात आती है जिनका जिक्र बार बार होता है। कहते हैं ये उपनिषदों का निचोड़ है, जैसे गागर में सागर। हाँ, बिल्कुल। 4 महावाक्य बहुत प्रसिद्ध हैं, जो चारों वेदों से जुड़े मुख्य उपनिषदों से हैं। ये सीधे सीधे आत्मा और ब्रह्म की एकता बताते हैं। कौन से हैं वो 4? पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से है। इसका मतलब है चेतना ही ब्रह्म है। चेतना ही ब्रह्म है, मतलब जो जानने की शक्ति है वो। हाँ, वो बोध, वो अवेयरनेस, वही परम सत्य है। ये नहीं कि ब्रह्म कोई 7वें आसमान पर बैठा राजा है। नहीं, वो चेतना ही ब्रह्म है जो सब में है और जिससे सब जाना जाता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि। ये शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से है। इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं, ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, ये साधक के अनुभव की घोषणा है। पर ये छोटे मैं, मतलब अहंकार वाले मैं की घोषणा नहीं है। हाँ, ये जरूरी है समझना। ये उस अनुभव की बात है जब व्यक्ति अपने छोटे सीमित मैं से ऊपर उठकर अपने असली अनंत स्वरूप को पहचान लेता है। वो कहता है, मैं ही वो परम सत्य हूं। पर इसमें खतरा भी हो सकता है ना, कि कहीं लोग इसे अहंकार बढ़ाने का जरिया ना समझ लें। मैं ही ब्रह्म हूं कहने में और मैं ही सब कुछ हूं वाले घमंड में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है, और फर्क जमीन आसमान का है। अहंकार कहता है मैं ये शरीर मन हूं और मैं दूसरों से बेहतर हूं। हाँ। अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव ठीक उल्टा है। वो कहता है मैं सिर्फ ये शरीर मन नहीं हूं, मैं वो अनंत चेतना हूं जो तुम में भी है, सब में है। ये अहंकार का फैलना नहीं, उसका घुल जाना है, छोटे मैं का बड़े मैं में विलीन हो जाना। समझ गई, ये तो पूरी पहचान का बदलना है। अच्छा, तीसरा महावाक्य कौन सा है? तीसरा है तत्वमसि। ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से है। इसका अर्थ है तुम वही हो। तुम वही हो? हाँ, इसे अक्सर गुरु का शिष्य के लिए उपदेश माना जाता है। जैसे गुरु शिष्य को आईना दिखा रहा हो, अरे जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो, वही परम सत्य तुम हो। वाह,
ये हर व्यक्ति के अंदर छिपी दिव्यता की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। और ये भी याद दिलाता है कि हमें दूसरों में भी उसी ब्रह्म को देखना है। और चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये अथर्ववेद के मांडूक्य उपनिषद से है। इसका क्या अर्थ है? यह आत्मा ब्रह्म है। ये शायद सबसे सीधी घोषणाओं में से एक है। अयम मतलब यह, जो बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष। कौन? आत्मा, यानी हमारा अपना अंतरतम स्वरूप, हमारा सेल्फ। वो क्या है? ब्रह्म। अच्छा। तो ये जो मैं हूं, अपने मूल में यही ब्रह्म है। मांडूक्य उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाओं की बात करता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, और बताता है कि इन सब के पीछे जो साक्षी आत्मा है वही ब्रह्म है। ये चारों महावाक्य सुनने में तो सरल लगते हैं, पर महसूस होता है कि इनके पीछे अनुभव का कितना गहरा समंदर होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अनुभव के लिए इशारे हैं, सूत्र हैं। इन पर सिर्फ बातें करना काफी नहीं। हाँ। इन्हें सुनना, जिसे श्रवण कहते हैं, फिर इन पर गहराई से सोचना, मनन, और फिर इन्हें अपने अनुभव में उतारना, निधिध्यासन, यही रास्ता उपनिषद बताते हैं। ये उस परम एकता तक ले जाते हैं जहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानी जाने वाली चीज सब एक हो जाते हैं। उपनिषदों में ऐसे कई श्लोक हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी मार्गदर्शन देते हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र कितना शक्तिशाली है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य स्विद्धनम। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका अर्थ क्या है ठीक थी? ये कहता है, इस दुनिया में जो कुछ भी है, हिलने वाला या न हिलने वाला, जड़ या चेतन, वो सब ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर उसमें रहता है। अच्छा, सब कुछ ईश्वर में है। हाँ, इसीलिए तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग भाव से भोग करो, और मां गृधः कस्य स्विद्धनम, किसी दूसरे के धन का लालच मत करो। त्याग भाव से भोग करो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। भोग भी करो और त्यागो भी, एक साथ कैसे? क्या मतलब है कि सब छोड़ छाड़ दें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन का मजा ना लें या चीजों का इस्तेमाल ना करें। मतलब है आसक्ति छोड़कर, मेरा का भाव छोड़कर भोग करें। अच्छा, अटैचमेंट छोड़कर। हाँ, चीजों को ईश्वर की देन समझें, एक ट्रस्टी की तरह इस्तेमाल करें, मालिक बनकर नहीं। जब हम किसी चीज से चिपक जाते हैं, उसे मेरा मान लेते हैं, तभी दुख होता है। त्याग यहाँ बाहरी चीजों का नहीं, उस मेरेपन के भाव का है। आज के जमाने में जहाँ हर कोई ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ में है, ये मंत्र एक बैलेंस बनाना सिखाता है। सही बात है। चीजों को इस्तेमाल करें पर उनके गुलाम ना बने। जी, समझ गई। और एक और श्लोक है कठोपनिषद का, जिसे स्वामी विवेकानंद बहुत कोट करते थे, वो जगाने वाला श्लोक। हाँ, वो मशहूर आह्वान, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शुरस्य धारा निशता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरुओं के पास जाकर उस परम सत्य को जानो। बिल्कुल। और अगली लाइन चेतावनी भी देती है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। ये रास्ता छुरे की धार की तरह तेज है, बहुत कठिन इस पर चलना। दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती। ज्ञानी लोग कहते हैं कि यह रास्ता दुर्गम है। तो ये आसान नहीं है। नहीं, ये बताता है कि आत्मज्ञान का मार्ग आसान नहीं। इसके लिए पक्का इरादा चाहिए, लगातार कोशिश चाहिए, जागरूकता चाहिए और सही मार्गदर्शन। ये हमें आलस और लापरवाही छोड़कर पूरी तरह से सत्य की खोज में लगने को कहता है। ये कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा काम है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार क्या निकलता है उपनिषदों का? सार यही है मेरे ख्याल से कि उपनिषद हमें बाहर की दुनिया की अंतहीन दौड़ से मोड़कर अपने अंदर देखने का न्योता देते हैं। ये आत्मज्ञान पाने, मन की शांति पाने और जिंदगी को, अस्तित्व को गहराई से समझने के लिए टाइमलेस गाइडलाइंस हैं। ये बताते हैं कि सारे जवाब, सारी खुशी हमारे अंदर ही हैं, बस उसे खोजना है। ये एक इनवर्ड जर्नी की पुकार है। और इनकी जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती। सही कहा। बिल्कुल। क्योंकि सवाल तो वही है जो इंसान हमेशा से पूछता आया है और शायद हमेशा पूछता रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, हमारी ये बात तो बस एक छोटी सी झलक थी उन स्रोतों के आधार पर जो हमें मिले। असली खजाना तो हर उपनिषद को खुद पढ़ने, मनन करने और अनुभव करने में है। हाँ। जैसे ईशोपनिषद कर्म और वैराग्य का संतुलन सिखाता है। किनोपनिषद पूछता है कि मन और इंद्रियों को शक्ति कौन देता है। कठोपनिषद मौत के रहस्य खोलता है। मांडूक्य चेतना की गहराइयों में ले जाता है। हर एक अपने आप में हीरा है।
सचमुच ये तो जैसे 108 ज्ञान के दियों का एक महासागर है जिसमें हमने बस एक डुबकी लगाई है। जी। और अंत में हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारे स्रोतों से ही निकला है पर शायद जिस पर और सोचने की जरूरत है। जरूर। सवाल ये है, उपनिषदों के इन महान सत्यों अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, इन्हें जानने या सुनने के बाद कोई आम इंसान, हम और आप जैसे लोग, इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने फैसलों में? सिर्फ बुद्धि से समझने से आगे बढ़कर इसे जीने का अनुभव कैसे बनाएं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, ये शायद असली चुनौती भी है और अवसर भी, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।